कभी कभी ऐसा लगता है ना कि रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी है। अगर ये ख्याल मन में आता है तो आज का ये विश्लेषण एक नई शुरुआत हो सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। 52 साल के आर्थर की कहानी से। हाल ही में उनकी नौकरी चली गई और उन्हें लगा जैसे जिंदगी की रेस में वो बहुत पीछे छूट गए हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि उस खोए हुए भरोसे को वापस पाने की भी है। देखिए, असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी नहीं होती। असली प्रॉब्लम है वो एहसास कि अरे यार, अब तो बहुत देर हो गई। ये जो फीलिंग है ना, ये लोगों को कोई भी कदम उठाने से रोक देती है, और ये किसी भी खराब स्टॉक पिक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो आर्थर ने सबसे पहला कदम क्या उठाया? उसने ईमानदारी से अपने महीने के खर्च का हिसाब लगाया। कोई सपनों का नंबर नहीं, बल्कि वो कम से कम रकम जिससे घर चल सके और घबराहट दूर रहे। और वो नंबर निकला $3,400 प्रति माह। अब इस बड़े और डरावने नंबर से ध्यान हटाते हैं और एक नए, छोटे लेकिन साइकोलॉजिकली कहीं ज्यादा ताकतवर लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, मकसद ये नहीं है कि रिटायरमेंट की पूरी पहेली एक ही झटके में सुलझा ली जाए। नहीं, मकसद है पहला, छोटा सा लेकिन एकदम ठोस सबूत हासिल करना कि ये सिस्टम काम करता है। और वो पहला टारगेट है सिर्फ $10 का डिविडेंड। और देखिए, आर्थर अकेले नहीं है। फेडरल रिजर्व का डेटा बताता है कि 2024 में सिर्फ 35% लोग ही मानते थे कि उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स ट्रैक पर है। मतलब ये एक आम समस्या है, और जब कोई प्रॉब्लम इतनी आम हो तो उसका हल किसी जीनियस आइडिया में नहीं, बल्कि सही व्यवहार और एक अच्छे प्लान में छिपा होता है। तो चलिए अब उस प्लान को देखते हैं। एक बहुत ही सरल 3 हिस्सों वाला पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, जिसे असल जिंदगी के उतार चढ़ाव और तनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये रहा प्लान का पूरा सार। 50% जाएगा SCHD जैसे डिविडेंड ग्रोथ फंड में, 40% जाएगा JPI जैसे मंथली इनकम देने वाले फंड में, और बाकी का 10% हम रखेंगे कैश यानी स्थिरता के लिए। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो ग्रोथ और इनकम दोनों पर फोकस करता है। अब ये जो 10% कैश है ना, इसे बेकार पड़ा हुआ पैसा समझने की गलती मत करना। ये असल में एक इमोशनल शॉक अब्जॉर्बर है। ये हमें तब बचाता है जब मार्केट गिरता है और घबराहट में लोग गलत फैसले ले लेते हैं। ये हमें सही मौके का इंतजार करने की ताकत देता है। अब आते हैं पोर्टफोलियो की नींव पर, यानी 50% SCHD। ये द बिल्डर है। जैसे किसी इमारत की मजबूत नींव होती है, वैसे ही इसका काम तुरंत बहुत ज्यादा इनकम देना नहीं है, बल्कि भविष्य में डिविडेंड ग्रोथ के लिए एक ठोस जमीन तैयार करना है। और फिर आता है JPI, द पेयर। ये प्लान का वो हिस्सा है जो हर महीने नतीजे दिखाता है। सोचिए, 52 साल की उम्र में कोई फिर से शुरुआत कर रहा हो, उसके लिए हर महीने अकाउंट में पैसा आता देखना सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक तरह से ऑक्सीजन जैसा है जो हिम्मत बनाए रखता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस पूरे प्लान को असली दुनिया में असली पैसों के साथ एक्शन में लाते हैं। देखते हैं पहला कदम कैसा दिखेगा। मान लीजिए आर्थर ने शुरुआत करने के लिए $6,000 जमा किए, तो ये पैसा उन 3 बकेट्स में कैसे जाएगा? एकदम सिंपल, $3,000 SCHD में, $2,400 JPI में और $600 कैश में। लेकिन इसके बाद जो आता है वो सबसे जरूरी हिस्सा है, लगातार निवेश करना। मान लीजिए आर्थर हर महीने $700 का निवेश करता है, जिसे उसी अनुपात में बांटा जाता है। याद रखिए, शुरुआती सालों में मार्केट के रिटर्न से ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप लगातार कितना पैसा डाल रहे हैं। अच्छा, तो प्लान तो समझ आ गया, लेकिन इसका जो असली जादू है ना, वो नंबर्स में नहीं, बल्कि दिमाग पर होने वाले असर में है। जब पहला नतीजा दिखता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। एक बहुत अच्छी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब कोई घर बना रहा होता है तो कोई भी पहली ईंट देखकर ये नहीं कहता कि अरे ये क्या है, घर तो बना ही नहीं। वो पहली ईंट इस बात का सबूत है कि घर बन सकता है। तो आइए इस सवाल पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। जब वो पहला डिविडेंड अकाउंट में आता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कुछ डॉलर तो नहीं हो सकते। वो पहला डिविडेंड सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक सबूत है। वो पहचान में एक बदलाव है, एक वर्कर से एक ओनर बनने का सफर। ये उस डर को कम करता है जो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये भविष्य को एक ख्याल से निकालकर एक ऐसे प्रोजेक्ट में बदल देता है जिसका नतीजा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है,
देर से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि खेल खत्म हो गया। असली सवाल तो सिर्फ ये है, आपकी पहली ईंट कौन सी होगी।